इशू इज़ फॉल्स न्यूट्रल। मुझे नहीं लगता है कि ये नेचुरल इशू है। इंजीनियर से बात हो गई है मेरा। Hello everyone, what is up? Welcome back to the channel. I'm feeling absolutely fine. Okay, so today this video is going to be about the problems and the issues that I'm facing on my bikes. तो ये issues मैं अपने बाइक में for the past couple of days में face कर रहा हूँ, तो इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मेरे बाइक में अब तक की क्या दिक्कत है और क्या क्या सर्विसिंग करवाना पड़ेगा। तो इसलिए सो stay tuned एंड वॉच टिल दी एंड। ओके, तो फिर चलो मैं आप लोगों को सीधा बाइक पर ही मिलता हूँ। तो चलो हेलमेट को लेके चलते हैं। Okay guys, so actually right now I'm on my way to the service center. Okay, तो अब मेरी इंटरसेप्टर 650 के बाइक में जो प्रॉब्लम्स है वो ये है। तो मैंने बाइक को परचेज़ किए हुए अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता है ये सब। आफ्टर ऑल इट्स अ मशीन। उप्स, मैंने उसको तो ध्यान ही नहीं दिया। ओके, सो the first issue that I'm facing on my bike is fuel indicator. मुझे पता ही नहीं ये फ्यूल ये मीटर का प्रॉब्लम है या फिर फ्यूल गॉज का, क्योंकि ये कभी कभार पेट्रोल फुल है दिखाता है और कभी कभार अचानक से 1 या 2 पॉइंट इसमें गिर जाता है। So sometimes I do get really very confused. तो मुझे पता नहीं अब इसका क्या करने का, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं पेट्रोल फुल करवाता हूँ और फिर अचानक से थोड़ी देर बाद 1 पॉइंट गिर जाता है और फिर अचानक से थोड़ी देर के बाद ये फिर से फुल दिखाता है। तो इट्स अ रियली वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि अगर मैं शायद मान लो अगर कोई लॉन्ग राइड में जा रहा हूँ और ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो उसमें मुझे दिक्कत दे सकता है। तो इसको दिखाना है मुझे सर्विस सेंटर पर। और द सेकेंड इशू इज़ फॉल्स न्यूट्रल। तो एक नहीं कई बार ऐसा हो चुका है कि मैंने न्यूट्रल पर डाला है बाइक को और यहाँ पर मीटर में न्यूट्रल शो करता है, लेकिन जब भी मैं क्लच छोड़ देता हूँ तब स्टॉल होकर जर्क मारकर रुक जाता है, ऑफ हो जाता है। तो दैट इज़ द सेकेंड इशू। और द थर्ड इशू इज़ थ्रॉटल। तो पता नहीं इसको क्या हुआ। अब देखो रिवर्स प्ले हो रहा है इस थ्रॉटल में। अब आप हाँ अब आया। मुझे नहीं लगता है कि ये नेचुरल इशू है, क्योंकि एक बार मैंने इसको पार्किंग में छोड़ा था रात को दुकान पर जाने के लिए। तो जब मैंने वापस आकर देखा तो इसका प्ले टूट गया है, और जब मैंने बाइक को स्टार्ट किया और थ्रॉटल देने लगा तो कट कर एक आवाज़ आया और फिर थ्रॉटल कट हो गया। फिर मुझे थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि ये थ्रॉटल नहीं ले रहा था। फिर बाइक को ऑफ़ करने के बाद पता चला कि ये ऑपोजिट साइड में घुमा हुआ था। तो उसके बाद उसको ठीक करने के बाद मुझे I was able to accelerate the bike. These are the top 3 issues that I am facing right now. और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रैचेस। वो एक्चुअली क्या हुआ, मेरे सोसाइटी के नीचे
3 बिल्लियाँ रहती हैं, तो उन लोगों ने एक रात को मैंने कवर बिना डाले पार्किंग में रख दिया था। तो नेक्स्ट डे जब सुबह मैंने आकर देखा तो ये सब स्क्रैच यहाँ और अगर स्क्रैच होता तो इजीली निकाल सकते, लेकिन पेंट भी उखड़ गया है। तो ये तो सर्विस सेंटर वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको मुझे डिटेलिंग शॉप पर लेकर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर लेकर जाने के बाद शायद बफिंग से स्क्रैचेस मैं निकाला जा सकता लगता है, लेकिन जो डीप मार्क्स है जिससे पेंट उखड़ गया है उसका कुछ नहीं कर सकते। या तो रीपेंट करवाना पड़ेगा या फिर उसके ऊपर रैपिंग करवाना पड़ेगा। इस दोनों में से कोई एक काम करवाना तो पड़ेगा ज़रूरी। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिटेलिंग शॉप पर लेकर जाने के बाद इसको उनको दिखाकर पूछूँगा क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद ही पता चलेगा। ओके गाइस, तो मैं सर्विस सेंटर पहुंच गया हूँ, बस थोड़ी डिस्टेंस बाकी है। तो मैं उन लोगों के साथ बात करने के बाद मैं फिर से आता हूँ। ओके, फिर से व्लॉगिंग पर आता हूँ या फिर घर पे जाकर ही बात करूँगा। ओके गाइस, चलो, तो मैंने सर्विस इंजीनियर से बात हो गई है मेरा, तो फिर ओके, तो फिर मैंने अपने बाइक को चेक करवाया सर्विस इंजीनियर से। तो उन लोगों ने बोला कि मेरा 3rd सर्विस इस मंथ एंड से लेकर नेक्स्ट मंथ एंड तक ड्यू है, तो इसलिए अब मैं छोड़ूंगा तो कोई यूज़ नहीं है इसका। तो उन लोगों ने बोला, जो मेरा मेन कंसर्न था ये थ्रॉटल इशू का, तो उन लोगों ने क्लियर कर दिया कि मैं कोई दिक्कत नहीं है, इसको चला सकता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हाँ, तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, एक्चुअली इसमें आप देख सकते हैं 2 केबल आ रहा है। उन लोगों ने बोला कि जो उसमें से एक केबल कट हो गया है, तो इसलिए वो दिक्कत आ रहा है। वरना उन लोगों ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाइक को चला सकता हूँ, लेकिन ध्यान से चलाना पड़ेगा, स्लोली, वरना कुछ और दिक्कत भी आ सकता है। तो इसलिए मैं अब थोड़ा देख कर बाइक को चला रहा हूँ। हाँ, और एक और प्रॉब्लम तो मैं मेंशन करना भूल ही गया, और वो है बैटरी का प्रॉब्लम। तो बैटरी का कौन सा प्रॉब्लम है, अरे ओके, तो बैटरी एक्चुअली क्या दिक्कत है इसमें, अगर मैं 2 या 3 दिन के ऊपर मैं अगर ये बाइक को पार्किंग में रखकर विदाउट टच के या यूज़ के इसको रख देता हूँ, तो अगर मैं इसको 3 या 4 दिन के बाद निकालता हूँ, तो क्या होता है, इसमें बैटरी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और ये स्टार्ट नहीं लेता है। और अगर मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा तो बस कट वो स्टार्टर का साउंड आता है, लेकिन ये स्टार्ट नहीं लेता है। मुझे या तो रॉयल एनफील्ड के RSA को बुलाकर इसको ठीक करवाना पड़ता है, या फिर पास में कोई लोकल मैकेनिक है तो उसके पास लेकर जाकर मुझे इसको दिखाना पड़ता है। वैसे ये प्रॉब्लम मैंने 2 बार फेस किया था। मैंने यहीं सर्विस इंजीनियर को दिखाया भी था, रॉयल एनफील्ड के सर्विस इंजीनियर को। वो लोग बस वो वोल्ट मीटर या एम्प मीटर जो है उससे चेक करके बता देते हैं कि बाइक ठीक है, और बस वही सेम बोलते हैं नेक्स्ट टाइम अगर प्रॉब्लम हुआ तो बोल देना, हम लोग बैटरी चेंज कर देंगे।
मगर हर बार सिर्फ एक ही टाइप का आंसर्स देते हैं कि नेक्स्ट टाइम और कुछ नहीं करते। लगता है अगर मैं पूछूंगा इस टाइम अगर बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं तो अच्छा होगा, वरना देखा जाएगा। हाँ, तो एक और प्रॉब्लम है और वो है पिलियन राइडर कंफर्ट का। पिलियन राइडर का पोजीशन बहुत, फुट का पोजीशनिंग बहुत ही अग्रेसिव और वियर्ड है। उसका भी कुछ करना पड़ेगा और एक्चुअली मैंने YouTube में बहुत सारे वीडियोस देखा है कि वो कुछ तो एक पिलियन फुटरेस्ट रीलोकेटर बोलकर एक आता है, तो मैंने उसको ख़रीद कर रखा है। लेकिन उस प्लेट में भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं फुट पैक्स का पोजीशन तो चेंज करवा लूँगा वो लगा के, लेकिन जो प्लेट जो मैंने एक्स्ट्रा लगवाया है उसका कोई होल या थ्रेड नहीं है उसमें। तो वो कोई तो लेथ वर्क या मशीनिंग वर्क जहाँ पर करते हैं वहाँ पर ले जाकर एक होल और एक थ्रेड ड्रिल करवाना है उस पर, और हो गया तो बस। तो टॉप 3 नहीं, टॉप 5 प्रॉब्लम्स और इशू इनको ठीक करवाना पड़ेगा मेरे बाइक पे। और फिर मैं शायद एक लॉन्ग ट्रिप के लिए सोच रहा हूँ। पहले इस सभी प्रॉब्लम्स को मैं ठीक करवा लेता हूँ, फिर देखूँगा एक लॉन्ग ट्रिप के लिए। ओके, तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू guys like the video. If you do, please to hit the like button and comment below, and if you're new to the channel, do subscribe। और मैं जब इसको सर्विस में छोड़ूंगा तब मैं कितना इसका कॉस्ट आता है उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और फिर उसके बाद मैं ओनरशिप रिव्यू भी बनाने का सोच रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके।